तो अभी आप देख रहे हैं राजा हरवीत की मूर्ति जो स्थापित की गई है यहाँ पे। ये देखिए कितनी खतरनाक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल टॉप में मंदिर बसा हुआ है। अभी मैं कालिका माता के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे भी मंदिर के प्रांगण से दिखता है हिमालय का प्यारा सा व्यू। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी मॉर्निंग की बज रहे हैं 6, तो मैं जा रहा हूँ आज हरवीत का मंदिर जो है गुजरकोट में एक चोटी के ऊपर। आपको दिखाऊंगा बढ़िया सा एक्सप्लोर एक जगह जो हमें पड़ेगी। यहाँ से हम जाएंगे रामनगर से मोहान होते हुए चिमटा खाल, फिर जाएंगे भवन खाल और हरड़ा से पहले वो जगह पड़ती है, तो हम जाएंगे वहाँ। और आज का हमारा ब्लॉग रहेगा हरवीत टेम्पल का, तो उसका जानेंगे इतिहास। तो हरवीत मंदिर देख के आते हैं क्या उसका इतिहास है, तो आपको बताएंगे हम आज के इस ब्लॉग में। तो चलते हैं अभी हरवीत मंदिर और हमें मिलेंगे रामनगर से दलीप भाई। तो दलीप भाई को अपने साथ लेके जाऊंगा, तो चलते हैं हरवीत टेम्पल। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ रामनगर अभी। तो अभी मैं हूँ दलीप भाई के रूम पे। तो दलीप भाई चलें क्या? चलो। ये देखो, इन्होंने पकड़ रखा बहुत मोटा कुत्ता एक, ये देखो। चलो तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं मोहान और ये है नेशनल हाईवे 121। तो मोहान से पहले एक जगह पड़ती है सुंदर सी, तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो देखिए क्या शानदार जगह है ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मोहान और हमें जाना है लेफ्ट। और हम जाएंगे अभी पहले चिमटा खाल तक। चिमटा खाल से आगे चलने के बाद हम जाएंगे भवन खाल हरड़ा होते हुए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं काठ की नाव और मेरे पीछे दिख रहा है प्यारा सा सुंदर सा व्यू और बहुत सारी पहाड़ियां है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी घाटी है ये और नीचे है रामगंगा रिवर। तो आपको दिखाता है सबसे पहले सामने तो दिख रहा है हिमालय पर्वत का व्यू। अभी हल्का फुल्का धुंध है क्योंकि जो ओस गिरती है और उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वाष्प बन के उड़ता है, तो उसकी वजह से धुंध रह जाती है। तो अभी वो धुंध है क्योंकि सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 8:15 का समय हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं भवन खाल। तो ये है भवन खाल का विलेज। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जाना है, ये जो पर मंदिर दिख रहा है तो ये है गुजरकोट। तो यहाँ जाना है हमें और इसके लिए रास्ता है, कच्चा रास्ता यहाँ से। तो चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरकोट और जो कच्ची रोड है जहाँ पर गाड़ी आ सकती है वो यहीं पर तक है। तो बहुत बढ़िया जगह है ये। देखिए सुबह का टाइम है, अभी 8:30 हो गया है टाइम अभी। तो ऊपर चलना है हमें पैदल। तो यहाँ से होगा थोड़ा सा, तो चलते हैं ऊपर मंदिर में। ऊपर है पूरी खड़ी चढ़ाई पैदल के लिए। तो रास्ता काफी कच्चा है क्योंकि इसमें घोड़े या खच्चरों से सामान ले जाया गया होगा, तो ये रास्ता ऐसा हो रहा है। और यहाँ से आपको दिखता है पूरा रामनगर। ये देखिए, यह है कोसी रिवर। यहाँ से रामनगर भी दिखता है क्लियर। मंदिर में देखिए काम चल रहा है अभी। सुबह का टाइम है तो पूरा व्यू क्लियर दिख रहा है। क्या शानदार जगह है। तो चलते हैं ऊपर मंदिर में।
मंदिर बन रहा है अभी, व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे बन रहा है व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अच्छा सा व्यू आता है। ये तैयार हो जाएगा बन के, तो यहाँ से आप बढ़िया सा व्यू देख सकते हैं, सामने हिमालय का। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर, बिल्कुल चोटी की टॉप पे। तो ये है राजा हरवीत का मंदिर, और सामने देखिए हिमालय पर्वत। ये तो मंदिर प्रांगण में चल रहा है आजकल काम, इसकी मेंटेनेंस हो रही है। क्या बन रहा है भैया यहाँ पे? ये हॉल बन गया है। हॉल बन रहा है, पूजा वूजा के लिए जैसे होती है ना, उसके लिए। हाँ, तो प्रांगण बन रहा है मंदिर का अपना। और सामने दिखता है आपको हिमालय का प्यारा सा व्यू भी, देखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिमालय का शानदार व्यू। तो अभी आपको दिखाते हैं राजा हरवीत की जो मंदिर की स्थापना की है, वहाँ पे स्थापित की गई है मूर्ति। तो आपको दर्शन कराते हैं। इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है इनको उत्तराखंड में। तो अभी चलते हैं ऊपर, तो चलते हैं मंदिर देखते हैं। तो यह है राजा हरवीत का मंदिर। तो अभी आप देख रहे हैं राजा हरवीत की मूर्ति जो स्थापित की गई है यहाँ पे। इनके साथ है यहाँ पे दुर्गा माता और बगल में हनुमान जी। तो अभी मैंने आपको दिखाया राजा हरवीत का मंदिर। तो अभी दलीप भाई से डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो जानते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था राजा हरवीत जी का मंदिर। तो अभी सामने एक मंदिर है। दलीप भाई का कहना है कि भी टाइम काफ़ी है हमारे पास, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, और वहाँ जाते जाते आपको हम बताएंगे राजा हरवीत मंदिर के बारे में। तो अभी चलते हैं और दलीप भाई से डिस्कस करते हो जाएंगे। जब तक हम पहुँचेंगे तब तक हमारी स्टोरी भी पूरी हो जाएगी। तो वहाँ चलते चलते डिस्कस करेंगे दलीप भाई के साथ राजा हरवीत के बारे में, जानेंगे इनका इतिहास। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, सामने एक मंदिर है, आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं इस मंदिर में। तो काफ़ी दूर है हमसे वैसे, तो चलते हैं अभी उधर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ रहे हैं राजा हरवीत के मंदिर से, और अभी हम जा रहे हैं, सामने एक मंदिर है इस चोटी पे। तो यहाँ, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम उस मंदिर में पहुँचते हैं तो हम रास्ते में चलते चलते डिस्कस करेंगे राजा हरवीत जी के बारे में। तो शुरू करते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये कब की बात है। तो बात है ये 17वीं शताब्दी की। तो 17वां सन था उस समय, जिस समय की ये बात है। उस समय गोरखाओं ने समस्त उत्तराखंड कहें या कहें कि गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो लगभग उस समय की ये बात है। और इनके पिताजी का नाम था समर सिंह बिष्ट, और इन्हें कहा जाता है हरवीत सिंह बिष्ट। तो हरवीत जी के जो पिताजी थे समर सिंह बिष्ट जी,
उनका हमने ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं कि वो कुमाऊं के राजा थे, लेकिन हाँ ये था कि वो एक आधिपत्य थे। उनके अंतर्गत जो गुजरकोट था, इसे एक साम्राज्य आप कह सकते हैं छोटा सा, तो उनके अंतर्गत आता था। तो उन्हें क्या था कि एक राजा मान लिया गया कि हाँ एज ए राजा, और उनके 7 पुत्र थे। समर सिंह के क्या थे, 7 पुत्र थे, और जो हरुहित थे वो 6 माह के थे, यानी गर्भ में थे, जब पेट में थे। तब क्या हुआ था, जो उनके 7 भाई थे उनका अत्याचार बढ़ गया था, ठीक है। तो 7 भाइयों में क्या आ गया था, घमंड आ गया था। कहते हैं कि इनमें क्रूरता आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने जनता को बेवजह परेशान करना शुरू कर दिया, और जिससे जनता काफ़ी दुखी हुई। तो जनता ने जो उनके इष्टदेव होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि इनका बहुत अत्याचार बढ़ रहा है। तो उनको हाई लगी, तो 7 के 7 भाई इनके मारे गए। तो हरुहित का जन्म होता है, और ऐसी एक दिन वो खेल खेल रहे होते हैं। आपने भी सुनी होगी कहानी चोर और राजा की। तो चोर सिपाही वाला जो खेल होता है, हमने भी खेला है बचपन में। तो वो खेल रहे थे, तो होता क्या है उस समय कि जो चोर होता है वो हरुहित को बता देता है कि तेरे तो 7 भाई थे, वो सब मारे गए, और तेरी इतनी बड़ी पूरी साम्राज्य था, ये पूरा साम्राज्य था तेरा, सल्ट कुमाऊं ये सब। तो उन हरुहित के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है कि ऐसा भी था मेरे जीवन काल में, कभी मेरे इतने भाई थे 7, वो मारे गए। तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो घर जाते हैं, अपनी मम्मी से पूछते हैं, मदर से, कि माता बताइए ऐसा क्या था। तो माता सुनाती है, उनको पूरी कहानी बताती है। कहते हैं कि तुम्हारे 7 भाई थे, तो ऐसा ऐसा जो भी रहा होगा वो बताती है। और जो चोर सिपाही के खेल लगे थे, जो चोर होता है वो बताता है कि उनको कि तुम्हारा पूरा जो इलाका था उस समय पूरा आबाद हुआ करता था। यहाँ की जनता उसे खेती करती थी, उसे आबाद करती थी। जाते हैं और आवाज लगाते हैं सल्ट वाले क्षेत्र से कि मेरे क्षेत्रवासियों, जो मेरा ये पूरा इलाका है जो अभी बंजर हो गया है, इसे आबाद करो। तो क्षेत्र की जनता ये सोचती है कोई हमारा फिर से कोई दुश्मन आ गया है। तो फाइनली हरुहित के रिक्वेस्ट पर स्थानीय लोग उनके जो पूरे क्षेत्र को आबाद करते हैं, हरा भरा करते हैं। तो हरुहित सबका दिल से शुक्रिया अदा करता है, सबके पास मिलने जाता है। उसका नेचर अपने भाइयों की तरह नहीं था, वो एक अच्छे दिल नेक इंसान थे। तो जनता उनसे काफ़ी खुश होती है। तो फिर वो जनता से कहते हैं कि मैं वयस्क हो चुका हूँ, तो मेरे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढो। तो होता ही है, उनकी जो 7 भाइयाँ थी उसके मुखबिर थे कुछ, वो बताते हैं कि हरुहित गांव में स्थानीय लोगों से कह रहा है कि मेरे लड़की देखो। तो यहीं से ही राजनीति शुरू हो जाती है। उनके भाभी कहती हैं कि आप वोट जाओ, और वहाँ एक सुंदर सी कन्या है, आपको उसको ब्याह के लाना होगा। तो आगे की कहानी फिर वही है कि वो लोग हरुहित जाता है अपनी घोड़ी से वहाँ, और जब वो भिकियासन पहुँचता है तो उसे भिकवा नाम के आदमी मिलता है, जिसके पास बहुत खतरनाक एक मारने वाली भैंस होती है। तो पहले हरुहित उसकी भैंस के सामने आता है और उसके घोड़ों को देख के अटैक करता है भैंस उन पे। तो हरुहित उसे मार देता है। जो भिकवा नाम का आदमी होता है तो उसे भी वो मार देता है। ऐसा भी लगता है कि भिकियासन का नाम उसी भिकवा के नाम पे पड़ा है, हो सकता है ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए फिर वो पहुँचता है चंपावत में। भोट कहाँ है भाई? तो हरुहित जाते हैं भोट। तो उनको मालू रोतली से, और मालू रोतली को उनसे पहली नज़र में कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। तो एक दूसरे पर दोनों मोहित हो जाते हैं। तो जादू आता था, भोट में जादू चलता है, कहते हैं अभी भी ऐसी मान्यता है। तो उन्हें वो मक्खी बना देती है हरुहित को, और उनके घोड़े को मधुमक्खी बना देती है, और मक्खी को वो किसी डब्बे में कैद कर लेती है। फिर आगे की कहानी ये है कि वह वहीं पर रहते हैं कुछ दिन। तो उनकी बहनें होती हैं मालू रोतले की, तो उनकी बहनें होती हैं
उनका बहन को नाम होता है गंगला, कुछ मंगला गंगला। तो मंगला गंगला क्या करती है, हरवीत पे जादू मार के उन्हें बक्से में कैद करके दफना देती है। तो हरवीत जाते हैं मालू रौतेली के सपने में, उनको बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने मेरे पे जादू मार के मुझे बक्से के नीचे कैद करके ज़मीन में दफना दिया है। तो वो आती है मालू रौतेली और उन्हें आज़ाद करती है। तो हरवीत उन्हें अपने साथ फिर कुमाऊं ले आते हैं गुजरकोट और अपने मदर से मिलाते हैं। तो उनकी माता मालू रौतेली को देख के काफ़ी प्रसन्न होती है, जिसके बाद एक सिलसिला रहता है, उनका जीवन करता है। फिर एक दिन की घटना होती है, ये जो मालू रौतेली होती है, जो नीचे आप देख रहे हैं रामगंगा का क्षेत्र है, जो घाटी बनी है ये रामगंगा की वजह से बनी है। तो वहाँ पे वो बकरी चराने के लिए जाती है। तो उसकी 7 भाभियाँ मालू रौतेली को आवाज़ लगाती हैं और इस प्रकार से कुछ कहती हैं, ओ मालू, ओ मालू, मत। तो ये मेरी एक आवाज़ टोन चेंज करके निकाली गई आवाज़ थी। आप चाहें तो इसे मजाक में ले सकते हैं, ना ले मजाक, क्योंकि मैं इतिहास को बता रहा हूँ। हमारे इष्ट देवता के रूप में राजा हरवीत को पूजा जाता है। काफ़ी चढ़ाई है तो सांस फूल जा रहा है और चढ़ाई पे बोलना थोड़ा टफ होता है। तो मैं आपको बता रहा था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। कहानी सभी को पता होती है, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आगे दलीप भाई एक्सप्लेन करेंगे। सर जी, तो जैसा कि आनंद भाई ने आपको कहानी बताई, जो राजा हरु सिंह हीत की 7 भाभियाँ थी, वो उनसे खुश नहीं थी कि वो हमारे पतियों से भी अच्छा क्षेत्र में जो राजपाट है उसको चला रहे हैं, और उन्होंने शादी भी कर ली है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहे, और अंत में जैसा कि आनंद भाई ने आपको बताया कि वो रामगंगा नदी में उनको मछली देखने के बहाने बुलाती हैं, क्योंकि भोर में कहा जाता है कि वहाँ पे मछलियाँ नहीं होती थी। तो उसी बहाने वो मछली देखने जाती हैं नदी में, और वो उनको वहीं पे डुबा देती हैं। जबकि राजा हरवीत सिंह जो थे, अपनी माँ को पहले ही बताए गए थे कि आप जो ये भाभी हैं इनसे थोड़ा सा मेरी राजू को बचा के रखना, लेकिन उसकी मम्मी असमर्थ होती है, और इस प्रकार जो मालूशाही थी वो अपने प्राण त्याग देती हैं। तो यहाँ से आगे कहानी मैं बताता हूँ। उसे जो जगहों पे डुबाते हैं वो रामगंगा पे यहीं पे है जगह, मैंने देखा है, बड़ा सा पत्थर है। उस पे मालू का जो रानी थी मालू रौतेली, उसकी घाघरी जो होती है पहाड़ी में, चोली कहते हैं ना उसे, हाँ, घाघरी या पेटीकोट। हाँ, तो उसका छाप अभी भी दिखता है प्रत्यक्ष वहाँ पे। तो अगर आप आए तो इस साइड तो देख लें। तो कहानी यह है, जब उसको डुबा देते हैं पानी में, रामगंगा नदी में, तो वो सपने में जाती है राजा हरवीत के। उस समय राजा हरवीत भावर क्षेत्र में गए होते हैं। तो उन्हें बताती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हरवीत आते हैं वापस अपने इस क्षेत्र में गुजरकोट में, और अपनी माता से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ, आप काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो आप अपने प्राण त्याग दीजिए ताकि मैं भी अपना आगे का कार्यक्रम कर सकूं। तो उनकी माँ एक सिद्धि प्राप्ति औरत थी, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद हरवीत ने अपने 7 भाइयों का भी नाश कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया, और मालू रौतेली के साथ हरवीत ने अपना भी देह त्याग कर दिया। तो ये है राजा हरवीत की कुछ कहानियाँ जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो कैसी लगी आपको हरवीत की कहानी, तो कमेंट करके बताना। अभी चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर, और तब तक एंजॉय करिए आप इस प्लेसेस को। तो काफ़ी शानदार जगह है ये। और हरवीत की एक और कहानी है कि जब हरवीत अपने क्षेत्र को आबाद कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान उनकी भाभियाँ उनके साथ एक साजिश करती हैं और वो घर से भाग जाते हैं साथ के साथ। तो वो चले जाती हैं चामी खेत। तो वहाँ होता है 2 भाई होते हैं, हमदम नाम के, बड़े विशाल होते हैं, वो सूरवीर।
सूरवीर। तो हरवीत को वो बेहोश कर देते हैं, अधमरा जिसे कहते हैं। तो हरवीत अपनी माँ के सपने में आते हैं और हरवीत की माता अपने इष्ट देवता किसे दलील भाई गोलू देवता गोलू देवता गोरिया करके आवाज लगाती है। तो वो शक्ति मारते हैं उनके इष्ट देव। तो हरवीत जीवित हो उठते हैं, जिसके बाद वो दोनों भाई हमदम को नष्ट करके अपनी भाभियों को आज़ाद करा के लाते हैं। खैर उनकी भाभियों की ये साजिश थी कि हमदम हरवीत को मार दें, पर वो सफल नहीं होते हैं। तो ये है खूबसूरती पहाड़ों की, वादियों की, जहाँ पे एक साथ दिखते हैं आपको दोनों मंदिर। सामने गुजरकोट का राजा हरवीत का मंदिर और दूसरी तरफ ये मंदिर, मुझे पता नहीं है ये कौन सा मंदिर है, तो अभी देखते हैं। तो चलते हैं और जगह देखिए क्या शानदार जगह है। ये देखिए कितनी खतरनाक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल टॉप में मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पे एक ये कहावत भी है कि जो राजा थे वो वहाँ से मंदिर से आवाज़ लगाते थे अपनी मालों को। तो अभी हम जाएंगे तो आपको ट्राई करके दिखाएंगे। बहुत दूर तक आवाज़ गूंजती है क्योंकि पहाड़ियों पे अक्सर ऐसा होता है। मंदिर चढ़ने से हमें सामने दिखा विहंगम सा एक दृश्य हिमालय का। तो देखो फ्रेंड्स क्या शानदार व्यू है मेरे सामने। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट और व्यू दिखा पाऊँ। और मेरे सामने भी शानदार सा व्यू देखिए हिमालय पर्वत का, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर मंदिर में, और ये मंदिर है कालिंका माता का, यानी काली माता का। तो यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लोकेशन, हिमालय की बड़ी ऐसी पीक, ये देखिए। तो ये है यहाँ की खूबसूरती। कैसी लगी आपको ये खूबसूरती, और कैसा लगा आपको ये मोमेंट, और कैसी लगी आपको ये जगह, तो मेरे साथ शेयर करिए अपने कमेंट के माध्यम से। और यहाँ से देखिए क्या दिखता है मंदिर, देखिए। तो ये है राजा हरवीत का मंदिर। तो दो मंदिर है आमने सामने, बिल्कुल दोनों टॉप पे है, चोटी के टॉप में बिल्कुल। तो चलते हैं अंदर। अभी मैं कालिका माता के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, देखिए यहाँ से व्यू। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है माँ कालिका। और एक है ये मंदिर। माता जी, मंदिर काफी साफ सुथरा रखा गया, देखिए क्या शानदार व्यवस्था की गई है मंदिर की। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ एक चीज, देखिए दलील भाई, इसको सेट किया गया होगा ना इस पे। मंदिर के बैक साइड से दिखता है ये हरवीत जी का मंदिर। तो ये है गुजरकोट का कालिका माता मंदिर। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं।
फ्रेंड्स, मैं और दलीप भाई आए थे आज गुजड़ कोट, जहाँ पे हमने 2 मोस्ट पॉपुलर टेंपल विजिट किए। पहला है उधर सामने जो दिख रहा है राजा हरुहित का टेंपल, दूसरा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे माँ कालिंगा का मंदिर। और जब हम लोगों ने यहाँ पे घूमा तो हमें दिखा प्यारा सा व्यू, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हिमालय का परिदृश्य। तो काफ़ी मनमोहक जगह है ये, काफ़ी हाइट पे है ये जगह। और विदा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।